जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। कहाँ रह गई ये दोनों? कह रही थी ऑफिस के बाद पार्किंग लॉट में मिलेंगे। अनु, मुकु, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या पेट्रोल महंगा हो गया ना, तो तेल का कुआं खोद रहे। दिखाई नहीं दे रहा कि हम दोनों खेल रहे हैं। लिसन, ये सब ऑफिस के बाहर क्यों खेल रहे हो? क्योंकि ऑफिस के अंदर खेलेंगे तो ऑफिस का सामान टूट जाएगा या फिर कर्मचारी को अच्छा नहीं लगेगा ना। शट अप। चुप। ये गेम खेलने का आइडिया तुम दोनों में से किसका था? कान पकड़ के ऐसे खींचूंगा ना कि पता चल जाएगा। आइडिया किसी का भी हो पर तुम कान ना अनुपमा के ही खींच। क्यों भाई? कोई तो क्लोज मोमेंट होना चाहिए ना। FYI, ये खेल नहीं है, ये कंपटीशन है। हाँ, हमारी शर्त लगी है। लो कर लो बात। शर्त कैसी? कौन सी शर्त? कितना बोलते हैं आप? एक मिनट शांत रहिए ना। एक मिनट। सिली है लेकिन खेलने का मन तो मेरा भी कर रहा है। लेकिन अगर खेला तो कल फ्रंट पेज पे अनुज कपाड़िया हॉपस्कॉच खेलता नजर आएगा। ए, बताओ क्या शर्त थी? ओह नो! ओह यस! मैं जीत गई। फाइन, तुम शर्त जीत चुकी हो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलो बताओ अब क्या करना है। हो गया, जीत हार हो गई। अब कोई बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारी शर्त लगी थी कि हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी पड़ेगी। हा? और मैं तो हॉपस्कॉच क्वीन थी यार, मैं कभी हारी नहीं हूँ। पर ये अनुपमा की बच्ची, ये तो मुझसे भी ज्यादा प्रो निकली यार। सच्ची? हेलो, मेरी एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बताओ क्या करना है मुझे। बहुत आसान है। तुम्हें बस मेरी एक छोटी सी बात माननी। ले, इतनी सी बात? मैं जीतती ना तो मैं कुछ बड़ा मांगती। इनफैक्ट मैं कहती कि मेरे भाई से शादी कर लो। तो जीती क्यों नहीं इडियट? कुछ कहा? नहीं तो ओके। एनीवे टेल मी क्या करना है? मुक्कू, मुकर तो नहीं जाओगी? मुक्कू अपने जुबान की बहुत पक्की है, कभी नहीं मुकरेगी। अच्छा, मैं जानती हूँ कि तुम नया साल नहीं मनाती, पर मैं चाहती हूँ कि तुम इस साल नए साल की पार्टी में आओ। न्यू ईयर पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था, लेकिन यहाँ तो पहले से ही बोनफायर हो रहा है। आग लगाने के लिए थैंक्स काव्या। मैंने कोई आग नहीं लगाई। मैंने सब कुछ सुन लिया है काव्या। सुना होगा लेकिन समझा नहीं समर। मासी बस मेरे लिए कंसर्न्ड है और ऐसी कंसर्न जो घर तोड़ने की बातें कर रही है। इसमें घर तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? फैमिली से अलग रहने का और क्या मतलब होता है नंदू? प्लीज एक्सप्लेन। ऐसे तो फिर तो मम्मी भी तो फैमिली से अलग ही रह रही है ना समर। मजबूरी से, अपनी खुशी से नहीं। लेकिन मम्मी फैमिली से अलग रह के बहुत खुश है, राइट? समर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मासी ने जो कुछ भी कहा वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और इतना गलत भी नहीं है। मासी उस घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई है समर। जब से मालविका उस घर में आई है ना, तब से सब लोग उसके आगे पीछे लगे रहते हैं और मासी को इग्नोर करते हैं। ऊपर से अनु आंटी कुछ कर भी नहीं रही है समर। मम्मी को बीच में मत लेकर आओ नंदू। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, मालविका उस आदमी की बहन है जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे जेल जाने से बचाया, जिसने रोहन से तुम्हारा पीछा छोड़ा है, जिसने हमारी डांस एकेडमी बचाई। और हाँ, जिस घर में तुम दोनों को मालविका के रहने से चुभन हो रही है ना, वो घर भी हमारे पास अनुज के वजह से ही है। वरना इस वक्त वो घर राखी दवे के कब्जे में होता और हम किसी छोटे से मकान में किराए पे पड़े हुए होते। और जब कूलडू वो घर छोड़कर गए थे ना, तो मम्मी और अनुज ने उन्हें संभाला था। अनुज ने हमारे लिए कितना कुछ किया है।
हम 2 दिन के लिए उनकी बहन को घर पर नहीं रख सकते, और वो भी ये जानते हुए कि मालविका मिस्टर शाह के करियर के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मालविका घर पर परमानेंट रहने नहीं आई है, 2-4 दिन में चली जाएगी। और रही बात घर के इश्यूज की, वो भी 2-4 दिन में सॉल्व हो जाएंगे। और तुम उस घर को ब्लेम कर रही हो काव्या कि उस घर में झगड़े होते हैं। सो लेट मी टेल यू, घर में झगड़े होते हैं लेकिन वहां की दीवारें और दरवाजे आपस में नहीं लड़ते, वहां के लोग लड़ते हैं। और वो लोगों में हम सब आते हैं। हम सब अपने आप को बदलेंगे ना तो घर का माहौल भी बदल जाएगा। पॉइंट वो नहीं है समर, पॉइंट इज मालविका। मालविका की वजह से मासी की मैरिड लाइफ अफेक्ट हो रही है। तुम ही सोचो ना, जब हस्बैंड की कलीग घर में आके रहने लग जाएगी तो ऑब्वियसली वाइफ को इनसिक्योरिटी होगी ही ना। ये तब दिमाग में नहीं आया जब काव्या मिस्टर शाह की कलीग थी और हमारे घर पर रोज आती जाती रहती थी, और तब जब काव्या का अनिरुद्ध के साथ झगड़ा हुआ और वो हमारे घर पर आकर रहने लगी। मम्मी के बर्थडे के दिन काव्या के प्रमोशन का केक काटा गया, तब किसी ने नहीं सोचा कि मम्मी को कितना इनसिक्योर फील हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मम्मी के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होना चाहिए काव्या, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। वो भी गलत था, ये भी गलत है, लेकिन फैक्ट सिर्फ ये है कि जो बोया है वो तुम्हें इसी जन्म में काटना पड़ेगा। समर प्लीज, तुम कैसी बातें, तुम प्लीज मासी से ऐसे बात मत करो। मासी ऑलरेडी इतनी परेशान है, ऊपर से तुम भी। परेशान हम सब हैं नंदू, सिर्फ तुम्हारी मासी प्रॉब्लम में नहीं, प्रॉब्लम में हम भी है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं ना। और हमारी प्रॉब्लम बढ़ाने से तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम कम नहीं हो जाएगी, इसलिए तुम अपनी लाइफ पे और अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करो प्लीज। अगर तुम्हें न्यू ईयर पार्टी करनी है तो शौक से करो, सबकी खुशी के लिए करो, लेकिन अपने एजेंडा के लिए नहीं। तुम अगर दूसरों की जिंदगी में खुशियां नहीं लेकर आ सकती हो तो दूसरों की खुशियां बर्बाद भी मत करो काव्या। और हाँ, तुम्हें अगर लगता है कि हम बहुत बुरे हैं, तुम्हारी मासी के साथ उस घर में हम लोग बहुत बुरा कर रहे हैं, तो सोच लो, तुम्हें अगर उस घर में आना है तो ठीक है, अगर नहीं आना तो भी ठीक है। इट्स योर चॉइस। जिंदगी में कुछ यादें, कुछ दर्द, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। पता है, मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था। मेरी शादी की 25वीं सालगिरह थी, तो बच्चे हमारी शादी फिर से करवा रहे थे। तब मैं ऐसी वाली अनुपमा नहीं थी, जरा भी नहीं। मैंने अपने घर की बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं थी। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पूरा संसार था। मेरे पति मेरे परमेश्वर थे, मेरे सब कुछ। उस दिन मैं बहुत 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 खुश थी। मेरे पैर तो ऐसे जमीन पे पड़ ही नहीं रहे थे, ऐसे बस उड़ रही थी। उड़ते उड़ते गिर गई। सारी विधियां खत्म होने के बाद दुल्हन बनी हुई जब मैं अपने कमरे की तरफ गई, कमरे का दरवाजा खोला तो सामने मिस्टर शाह और काव्या मेरे बिस्तर। मेरी सुहाग की सेज पर मेरा सुहाग किसी और उस दूसरी औरत। जो पल जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द देता है ना, वो पल जिससे ठहर सा जाता है, गुजरता ही नहीं है। या फिर
हम उसे गुजरने देना चाहते ही नहीं है। बार 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 वो पल दोहराते रहते। मैंने भी ऐसे ही किया, रोज रोज उस पल को दोहराती रही, उस दर्द को दोहराती रही और रोती रही रोती रही रोती रही। बहुत बाद में समझ में आया कि दर्द का पल आंसुओं में नहीं बहता, जिंदगी में बहता है। उस पल को पीछे छोड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। पूरी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी उस एक पल में तो कैद करके नहीं रख सकते ना मुझको। मुझे नहीं पता कि नए साल पर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुमने नया साल मनाना छोड़ दिया। उस नए साल की याद हर नए साल पे आ सकती है, पर उस नए साल का साया किसी भी नए साल पे नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा दर्द मेरे दर्द से बहुत बड़ा हो, बहुत सा वो पल बहुत बहुत बड़ा हो, पर दुख कितना भी बड़ा हो, उससे लड़ने का तरीका तो एक ही होता है ना मुक्कू। उस पल को, उस दर्द को पीछे छोड़ने के लिए हमें जीना सीखना पड़ता है, आगे बढ़ना सीखना पड़ता है। अब मुझे देखो, मैं जब आगे बढ़ी तो वो पल, वो दर्द अपने आप ही पीछे छूट गया। हाँ, याद नहीं छूटी, दर्द चला जाता है, पर वो टीस नहीं जाती, नहीं कभी जाएगी। पर अगर हम कोशिश करें, हम चाहे तो उस टीस के साथ मुस्कुराया जा सकता है, आंसुओं के साथ हंसना सीखा जा सकता है। अब कान्हा जी के हाथ में सिर्फ खुश होने की वजह देना होता है, पर खुश होना न होना वो तो हमारे हाथ में होता है ना। दुख तो दरवाजा ऐसे तोड़ के अंदर आता है लेकिन खुशी के लिए हमें खुद जाके दरवाजा खोलना पड़ता है, उसे प्यार से अंदर बुलाना पड़ता है। जिंदगी की गाड़ी में से हम दर्द को ऐसे धक्का देके बाहर तो नहीं निकाल सकते, पर हाँ, उसे ऐसे बैक सीट पे बिठा के स्टीयरिंग को अपने हाथ में जरूर ले सकते। भाभी, भाभी मेरा केक जल गया। तू इतनी प्रिटी है कि तुझसे केक तक जल गया। एक काम करते, जले हुए हिस्से को काट के रख देते हैं और फिर उस पे आइसिंग करके कच्चा सा डिजाइन बनाते हैं। हाँ, गुड आइडिया। चलो 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 चलो। मैंने ये थर्मस में कॉफी भर ली है, जिसको पीना है पी लेना। और तेरी चाय? नए साल में मैं भी कॉफी पीऊंगी। तो मैं क्रीम रोल खाऊंगा। ये यादों की बारात क्रीम रोल लेकर आया क्यों नहीं अभी तक? क्या? मुझे क्रीम रोल लाने थे। लीला, आज तेरा भाई गया। अरे जीजा जी मैं मजाक कर रहा था, लाया हूँ। किंजू बेबी ने ना मुझे हाथ में लिख के दिया था, ये देखो लाया हूँ। मामा जी लाइए, मैं किचन में रख देती हूँ। अच्छा चलो गेम रेडी हो गया, आ जाओ। हमारे बचपन में तो नए साल की शुरुआत 1 जनवरी की नई सुबह से होती थी। हाँ, और अब वो 31 तक देर रात तक पार्टी करते हैं और 1 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद तो उठते हैं। लेकिन दीदी, पार्टी में मजा तो बहुत आता है ना। हाँ, वो तो है। समर, तोशु, हेल्प मी प्लीज। नए साल की गिफ्ट कौन देता है? इसके पहले तो तूने कभी नहीं दी। अरे वाह, इस नए साल में बहुत सारी नई चीजें होने वाली हैं, और वैसे भी इतने टाइम से मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, तो जब कर पा रहा हूँ मुझे करने दीजिए ना। अरे 10 बज गए। मम्मी, अनुज जी, काका जी, वो लोग कब तक आएंगे? पार्टी स्टार्ट करनी है। काका जी नहीं आएंगे। क्यों?
मम्मी ने बताया था कि काका जी द्वारका गए हैं। जब भी वो इंडिया में रहते हैं तो साल का पहला सनराइज वो द्वारका जाके ही देखते हैं। बाकी सब लोग तो आएंगे ना? मुकु भी नहीं आ रही है, उसने मना कर दिया। अगर मालविका नहीं आएगी तो फिर अनुज जी भी नहीं आएंगे। और मम्मी, उन्हें तो आना चाहिए। अनुपमा को तो आना चाहिए, उसके बिना नए साल की खुशियां अधूरी रह जाएंगी। हाँ। अनु, हाँ? तुम पार्टी में जाओ, मैं यहाँ। यू गो। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ओके। डर लग रहा है, पर ट्राई करना चाहती हूँ। एक बार कोशिश कर लेती हूँ, बाकी हार गई तो हार गई। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतने सालों के बाद मुकु न्यू ईयर मनाएगी सिर्फ अनुपमा की वजह से। चले। अरे एक मिनट, ये उल्लू बनाने के चक्कर में मैं ठीक से तैयार भी नहीं हुई हूँ। तैयार होके आती हूँ। हाँ, एक मिनट। मैंने आज की नहीं देखी। अच्छा तो इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। अगर आप लोग दिखाना चाहते हो तो आई डोंट माइंड, प्लीज कंटिन्यू। और अगर वो पार्टी में जाना है तो वो भी कर सकते हैं, बट आई लाइक दिस बेटर। नहीं, पार्टी, लेट्स गो। हाँ, वो हाँ। ये सारे गिफ्ट ले लिए हैं, ये पकड़। सारे ले लिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। वैसे मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है कि हम लोग आ रहे हैं। अरे ग्रेट, फैंटास्टिक। चलो फिर लेट नहीं होते। हाँ चलो। अब चलें। एंड द नेक्स्ट नंबर इज 2 फैट लेडीज, यानी 88। ये मेरा नंबर है। सबके नंबर लग रहे हैं, बस मेरा ही नंबर नहीं लग रहा है। हम लोग केक कब काटेंगे? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जब मम्मी आएंगी। और हर साल की तरह मेरे लिए आज भी हैंडमेड गिफ्ट लेकर आएंगी। और तब तक मैं तुझे एक हैंडमेड चाटा दे देता हूँ। भाई आप इसको चुप होने को क्यों नहीं बोलते हो? तू एक काम करना, तू एक इसको हैंडमेड चाटा लगा ही दे। मम्मी इतनी देर क्यों कर रही हैं? मुकु है ना, जरूर कोई ना कोई नया ड्रामा कर रही होगी। हम लोग हैं ना, चल। नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। रुक रुक, बता दो तुझे क्या भाग रही है? अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पे? बहुत पढ़ लिख कर आया ना तेरे। रुक, बता दो तुझे। रुक, ये क्या कर रहा है? रुक, ये क्या कर रहा है? छोड़, पागल हो गया क्या? छोड़ यहाँ से। नए साल पे ये क्या तमाशा कर रहा है? चल अंदर चल। सॉरी भाई साहब, लेके जाइए नहीं यहाँ से। सॉरी भाभी जी, आप ही चलिए प्लीज। चल अंदर चल। मजाक बना रखा है। सुनिए, आप ठीक है? हम सोचते हैं कि सिर्फ गरीब घर की औरतों को ये सब सहना पड़ता है, पर आदमी का रईस होना या पढ़ा लिखा होना इस बात की गारंटी नहीं होता कि वो औरत का सम्मान करेगा। ऐसे बड़े बड़े घर के लोग भी नशे की हालत में अपनी पत्नियों पे हाथ उठाते हैं। छी। वो क्या हुआ? हाँ? मुकु,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।